हाय एवरीवन। हमारा आज का ये जो वीडियो है इट इज अबाउट करियर। करियर क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार हमारी लाइफ में हमको जो सक्सेस, फेलियर, एक्सपीरियंसेस ये जो मिलते हैं ये हमको मैक्सिमम मिलते हैं हमारे करियर के पाथ के ऊपर। करियर का बेसिक मीनिंग होता है कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा काम जो हम हमारी जिंदगी या मैक्सिमम टाइम ऑफ अवर डे या मैक्सिमम पार्ट ऑफ अवर लाइफ खुशी खुशी करना चाहते हैं और जिसके बदले में हमको इन रिटर्न कोई भी तरह की मॉनेटरी या कोई भी तरह की नॉर्मल वैल्यूज मिलती है। करियर को थोड़ा ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज होता है कि करियर वो बहुत रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। रैंडमली का मीनिंग कैसा होता है? जनरली करियर सिलेक्ट करने का बारी आता कब है वो समझो। 10th के बाद आता है। आपने जब आपका एसएससी, आपका जो 10th स्टैंडर्ड है वो आपने पास किया, जब 12th पास किया उसके बाद थोड़ा और कोर करियर डिसाइड करना आता है। फिर शायद ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे लोग पढ़ाई फाइनली खत्म करने के बाद डिसाइड करते हैं कि अब उनका करियर क्या होगा। अब इसीलिए बहुत सारे मिथ, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी फिलोसॉफीज जो है वो हमारे आसपास चल रही है। इस चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। ये होता क्या है, ये होता कैसे है। सबसे पहला तो करियर को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके से हम हमारा करियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है जो बहुत कॉमन है और आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि जो काम पसंद है वो काम को अपना करियर बना लो और वो काम आपका जब करियर बनेगा बहुत खुश रहोगे और बहुत 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 ज्यादा पैसा कमाओगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो काम पसंद हो वो काम को करियर बनाया जाए। बट मैक्सिमम 90% से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता उनको कौन सा काम कितना पसंद है। कौन सा काम कितना पसंद है का बेसिक मीनिंग होता है। अगर मैं डिसाइड करूं मेरे को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन फुटबॉल में मेरे को सिर्फ और सिर्फ खेलना बहुत पसंद है, फुटबॉल के लिए जो ट्रेनिंग लेनी है वो मुझे पसंद नहीं है, फुटबॉल के लिए जो एक्सरसाइज करनी है वो मुझे पसंद नहीं है, फुटबॉल के लिए जो फिट रहना है वो रहना मुझे पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ ऑन द फील्ड ये फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो गया ना, इससे थोड़ी मेरा करियर सेट होगा। करियर तो सेट तब होगा जब फुटबॉल पसंद है और उसके आगे पीछे की जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज है वो सब करने को मैं तैयार हूं और वो सब चीज मुझे पसंद है, तब जाके वो करियर बनता है। अब मैक्सिमम टाइम हम इस मिथ में रहते हैं हमको जो पसंद है वो काम करेंगे, जिंदगी खुश रहेगी। हमको है ना पूरे काम का एक हिस्सा पसंद हो सकता है, पूरा काम ज्यादातर लोगों को पूरा पसंद नहीं होता। अभी फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस करना बहुत पसंद है, बट शायद उसको अकाउंटिंग करना इतना ना पसंद हो, मार्केटिंग करना ना पसंद हो, शायद उसको सेल्स करना इतना ना पसंद हो। बट ये सारी बिजनेस की अलाइंड एक्टिविटीज है वो उसको सीखनी और समझनी पड़े। सो ये पैशन वाला जो फिलोसॉफी है इसमें जो सबसे पहला ये जानना मुश्किल है कि भाई हमारा पैशन है क्या। अगर वो पैशन पता चल गया फिर उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग लेने के बाद वो करियर के लिए हम सिलेक्ट होते हैं, वो करियर के लिए हम प्रिपेयर होते हैं। बहुत बार हमको हमारा पैशन पता हो जाता है तो काम खत्म नहीं होता, उसके ऊपर एक्ट करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ये था फर्स्ट साइड ऑफ द फेस। नाउ सेकेंड साइड इस फेस का क्या हो सकता है? सेकेंड साइड ये हो सकता है बहुत बार बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल है वो सक्सेसफुल इसीलिए नहीं है वो बिजनेस के अंदर कि वो बिजनेस उनका पैशन है, वो इसीलिए सक्सेसफुल है कि उसके पीछे उनका एक माइंडसेट है। वो क्या माइंडसेट है वो समझो। एग्जांपल में लेते हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट कंपनी अमेज़न, राइट? ये वर्ल्ड का ऑब्वियसली टॉप 5 रिचेस्ट में ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, बट करीबन अच्छी पोजीशन पे ही रहते हैं। जेफ बेजोस का पहला मेन जो बिजनेस बना था वो बना था एक्सचेंजिंग एंड रेंटिंग ऑफ बुक्स। बुक्स को एक्सचेंज करना, बुक्स को रेंट करना, उसका सब्सक्रिप्शन बनाना, ये उनका सबसे पहला फेज था, पहली एक्टिविटी थी। अब जेफ बेजोस ने अपनी लाइफ में कहीं पे ये नहीं बताया कि बुक्स में उनका पैशन था, रीडिंग में उनका पैशन था। उनको वहां पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली और वो अपॉर्चुनिटी जो थी वो उन्होंने ग्रैब करी और वो ग्रैब करने के बाद उसको अपना करियर बनाया। यार मेरी बात समझो, हर बार ऐसा नहीं होता कि पैशन पैशन और करियर करियर साथ में चले। जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं। जेफ बेजोस ने काम शुरू किया, थोड़ा बहुत पैसा मिला, मजा आया। थोड़ा टाइम 2 महीना 3 महीना और गया, उनको काम समझ में आया और पैसा मिला। 3 साल के बाद में भयंकर अमाउंट में पैसा उनके पास आने लगा। फिर कौन आदमी वो काम छोड़ेगा? समझो इस चीज को।
बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि यार हम जो ये काम कर रहे हैं इसमें हमको मन नहीं लग रहा है। तुमको पता है ज्यादातर टाइम पे मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाइड ही होते हैं। मैं ये जो चीज कर रहा हूँ ये मेरे लिए यार सही नहीं है, मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं। अब वो सेम बंदा जब कोई और चीज करने जाएगा वहां पे थोड़े टाइम रहेगा, उसको ऐसा लगेगा ये भी मेरे लिए सही नहीं है, मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं। और हम जंगल करते रहते हैं, हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दूसरी दूसरी बोट में चढ़ते रहते हैं और फाइनली हम सेटल नहीं हो पाते। इसीलिए करियर के केस के अंदर एक चीज पे ध्यान दो यार। क्या ध्यान दोगे? पहले तो दो चीज, पैशन के ऊपर बहुत मेहनत करो, वो पैशन को आइडेंटिफाई करो, वहां करियर बहुत कंफर्टेबली बनने का चांसेस बहुत हाई है। बट दूसरा ये भी कोई बुरी बात नहीं है, आपको जो चीज कर रहे हो वो चीज में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेते हो। क्या होगा इस बिजनेस में या इस फील्ड में या इस जॉब में या इस काम में, जैसे आप थोड़े डीप में आने लगोगे आपका एक नेटवर्क बनेगा, आपका इस बिजनेस प्रोफेशन के साथ एक बॉन्ड बनेगा और धीरे धीरे करते करते आप उसमें एक्सेल करने लगोगे। बहुत बार कोई सिविल इंजीनियर है तो उसको अच्छा लगता है कि धूप में खड़े होकर पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खड़ा होता हुआ देखे, वो उसका पैशन नहीं होता। उसका पैशन हो सकता है ड्राइंग का, उसका पैशन हो सकता है स्ट्रक्चर्स का, बट वो स्ट्रक्चर्स के अलावा बाकी सारा एफर्ट वो डेवलप करता है, तब जाके एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनता है। सो हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ एफर्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो एफर्ट्स का रिक्वायरमेंट तो हमको ही देना है, चाहे हम पैशन से आइडेंटिफाई करें कि चाहे वो करियर हमारे पास चल के आए। सो ध्यान से बहुत सोच समझ के करियर के डिसीजंस लो। एक चीज ध्यान जरूर रखना कोई भी करियर में कि क्या चीज तुमको ज्यादा अच्छे से समझती है क्या नहीं समझती। कुछ बच्चे होते हैं कि उनको यार मैथ्स में मजा नहीं आता, मैथ्स में वो घबरा जाते हैं, मैथ्स में वो डर जाते हैं। तो मैथ्स तुमको जमता नहीं है तो कुछ ऐसा काम रखो कि यार मैथ्स रिलेटेड ना हो, दूसरी कोई चीजें रिलेटेड हो। बट ये तो बहुत बेसिक सी बात होगी ना, मुझे कुछ काम ऐसा दिया गया जिसमें मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, बोलना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, बट मेरा यार कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया नहीं है, नॉर्मल एट कम्युनिकेशन, तो वो काम में उस लेवल तक मैं जाऊं और फिर उसके बाद में वो बंद कर दूं। अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को समझो, उसके अकॉर्डिंग काम चुनो, बट काम में कंसिस्टेंट रहोगे तो ही वो रिजल्ट देगा, करियर में कंसिस्टेंट रहोगे तो ही रिजल्ट देगा। बार बार स्विच करने से कोई भी फील्ड, कोई भी करियर, कोई भी तरह का लाइफ का फेज आपको रिटर्न नहीं देगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। करियर क्या होता है, कैसा होता है, ये मैंने आपको जरूर बताया। करियर किस तरीके से आइडेंटिफाई किया होता है ये भी हमने डिस्कस किया, बट इसमें अगर और भी कोई चीज डिटेल में आपको जाननी है तो मुझे सजेस्ट करो कमेंट्स के अंदर, मैं उसके ऊपर एक प्योर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो सेगमेंट के ऊपर पूरा, ताकि आप इस चीज को और डेप्थ में जाके समझ सको। Till then, thanks for watching this. Thanks for coming here. So, we'll make it happen. Let's rock it.